गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2023 में 5841 वाले सेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज सी इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.75 वाई एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ₹200 करोड़। ठीक है, यानी कि हमें आई की वैल्यू दे दी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे दी 200 करोड़। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और सी इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.75 वाई दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग। तो पहला क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि हमें वाई निकालना है, और वैल्यूज़ ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमें क्या निकालना है, एक तो कंजम्पशन और एक सेविंग्स। ठीक है, यानी कि हमें सी भी निकालना है और हमें एस भी निकालना है। ठीक है, और वाई तो निकालना ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। पहला पार्ट लिखते हैं, हमें क्या निकालना है, वाई, और हमें पता है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए एस होता है। ठीक है, और ए एस की जगह अपन वाई पुट कर देते हैं, और ए डी की वैल्यू कितनी होती है, सी प्लस आई होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे। ठीक है, तो बस y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, y कैसे निकालेंगे, c प्लस आई। ठीक है, तो c प्लस आई से हम y निकालेंगे। अब हमें क्या c की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 प्लस 0.75 y, और बिल्कुल i की वैल्यू भी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 200 करोड़। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की जगह अपन पुट करेंगे 200, सो 200 प्लस सी की जगह क्या पुट करेंगे, 80 प्लस 0.75 वाई। ठीक है, और इधर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सो ये आ गई अपनी सी की वैल्यू, और ये वाई एज इट इज़, एंड सी की वैल्यू एंड आई की वैल्यू। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है। सो वाई इज इक्वल्स टू 80 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, प्लस 0.75 वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर अपन 280 को उधर ले जाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि y में से 280 कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन y वाली टर्म को ही उधर ले जाएंगे इज इक्वल्स टू के। ठीक है, सो देखो 0.75 वाई इधर प्लस का है। ठीक है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बस कर देते हैं y माइनस 0.75 वाई, और इधर इज इक्वल्स टू की क्या बच जाएगा, 280। ठीक है, अब 0.75 वाई को माइनस करना है y में से, तो 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 0.25 वाई इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, बस अब 0.25 इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 आ जाएंगे, और अब 28,000 डिवाइड बाय 25 करते हैं। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है, 25 के टेबल में 28 तो नहीं आता, तो अपन डिवाइड ही करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे करते हैं साइड में, 28,000 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सो 25 1 टाइम्स, 25 माइनस करेंगे, 8 में से 5 गए 3, और ये 0 कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से 1 टाइम्स ले लेते हैं, सो 25 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे 0 कॉपी हो जाएगा, और हमें पता है कि 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, सो आ गया, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, सो अपना कितना आया, 1120। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1120। बस अब इसको बॉक्स में पैक कर देंगे, एंड नीचे क्या लिख देंगे कि y इज इक्वल्स टू ₹1120 करोड़। ठीक है, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो कि नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल इज इक्वल्स टू ₹1120 करोड़। ठीक है, चलो तो इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, एंड बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है हमें,
बी पार्ट में हमें पूछा है कि कंजम्पशन भी बताओ और सेविंग्स भी बताओ, ठीक है। सो चलो बताते हैं। कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन हमें पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर अपन को कंजम्पशन निकालना हो तो अपन i को उधर भेज देंगे, ठीक है। सो चलो यही करते हैं। तो c कितना हो जाएगा, y माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन ने कैसे निकाला, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट था इधर सी से प्लस में था तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। सो बस इनकम तो अपन ने अभी निकाली 1120, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1120 माइनस इन्वेस्टमेंट अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अपने को 200 दिया हुआ है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 200, ठीक है। सो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाओ 1120 माइनस कर देंगे 200, 0 0 0, 2 में से कुछ नहीं गया एज इट इज़, 11 में से 2 गए तो 9। सो आंसर कितना आ गया 920। सो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 920। और बस अपन लिख देंगे कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कितना आया, ₹920 करोड़, ठीक है। और इसको भी अपन बॉक्स में बंद कर देंगे। अब लास्ट पार्ट जो कि अपने को क्या निकालना है, सेविंग्स निकालना है, ठीक है। इसी का ही सब पार्ट है, कंजम्पशन निकाल लिया, सेविंग्स निकालना है। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें पता है कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। हमें पता है सेविंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 200, ठीक है। तो सेविंग्स भी अपना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और अपन लास्ट में एक और अपनी लाइन लिख देंगे वही, ठीक है, कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू कितना है, ₹200 करोड़, ठीक है। और इसको भी अपन बॉक्स में पैक कर देंगे। अब देखो ये कैसे आया, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, हमें पता है कि, ठीक है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कैसे आया, हमें पता है कि AD इज इक्वल्स टू AS होता है, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू AS होता है। AD की वैल्यू कितनी होती है, C प्लस आई होती है, ठीक है। और AS की जगह अगर अपन यहाँ पे Y ना पुट करके C प्लस S पुट करें, ठीक है, तो AS कितना होता है, C प्लस है तो C प्लस S होता है, ठीक है। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, राइट। सो अगर अपन यहाँ से C को काट दें, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज़ है तो अपन कट कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास आया है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ जा करके अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।